तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या पूछ रही थी मैं आपसे, निकल गया दिमाग से। तो विलियम गिलबर्ट ने तो हमें भाई साहब ने बता दिया कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास में, और चार्ज क्या होता है हमारे पास, स्केलर स्केलर होता है हमारे पास में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास में, ये मैटर की। जा बेटा जा, एक बार देख उसको कौन है। इसके लिए हमारे पास एक गोल्ड लीफ का इलेक्ट्रोस्कोप का आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है कि आप एक वो ग्लास जार लेते हैं, बेल जार जिसे बोलते हैं, उसमें हम एक रॉड के साथ में वो 2 लीव्स लगाते हैं हमारे पास। अब जब उसके पास में चार्ज रॉड लेके आओगे तो सेम चार्ज की होगी तो वो लीव्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, डिफरेंट होती है तो वो क्लोज आती है हमारे पास में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है हमारे पास में चार्ज की, राइट। अब बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास में 2 तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और दूसरा होता है आपके पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। 2 तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट हमारे, सिंपल सी बात, कब एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, किसी भी एटम पे या किसी भी मैटर पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, हाँ। तो वही चीज है सिंपल सी, इतना उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट फिजिक्स का रूल थोड़ी ना है, सीधी सी बात है। लूज इलेक्ट्रॉन, जब किसी हमारे पास मैटर ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने मैटर इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास में, और इलेक्ट्रॉन को अगर उसने गेन कर लिया है हमारे पास में तो उसपे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास में। अगर चार्ज हमारे पास में, इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं सिर्फ हम चार्ज की, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, like charges repel each other, like charges repel each other, भाई एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं भाई। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं हमारे पास में, वो एक तरफ जाते हैं हमारे पास में, याद रहेगी बात। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा हमारे पास में। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब चार्जेस होते क्या है, चार्जेस हमेशा जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, उसके सरफेस पे हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे, सरफेस पे। ये हमेशा क्या होता है, सरफेस, ये बोर्ड है तुम्हारा, इसके सरफेस पे आपको चार्ज देखने को मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा, इसके सरफेस पे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसलिए हमेशा जो है वो बाहर देखने को मिलते हैं। आप चार्जेस को कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके हैं आपके पास में, कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। 3 तरह से कोई भी बॉडी हमारे पास में जो है वो चार्जेस को एक्वायर कर सकती है। इसके साथ ही चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, ये एडिटिव है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इसमें एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास में। अब मैंने अगर पता करना भी कितने चार्ज पार्टिकल हैं तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ, मैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं पता कर सकती हूँ भाई मेरे पास टोटल चार्ज पार्टिकल्स कितने, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को, अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं किसमें, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या है कंडक्टर्स, हाँ ये बेसिक सी चीजें हैं, फटाफट कर निपटाते हैं इसको। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट करते हैं, मतलब अपने में से फ्लो करने देते हैं, वो है हमारे पास कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या है, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास नहीं हो सकती है हमारे पास में, वो है इंसुलेटर्स। मतलब इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
नहीं कर सकते हैं, राइट। और कंडक्टर्स क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर्स जो कि इंसुलेटर्स जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इन्हें डाइलेक्ट्रिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक्स। इन्हें डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज पार्टिकल्स को अपने में से पास नहीं होने देते हैं। समझ में आ रही है बात, जैसे ग्लास, रबर, जिस प्रॉपर्टी के कारण इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंस की बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्या है इनके पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में। भाई इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री नहीं कर सकते हैं हमारे पास में। पर अगर कंडक्टर्स की बात करें तो टोटल ऑपोजिट हमारे पास में। समझ में आ गई बात। ऐसे आता है चार्जिंग का इंडक्शन, रबिंग तो समझ ही गए, फ्रिक्शन तो समझ ही गए आपके पास में। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन मतलब भाई इंड्यूस कर देना, इंड्यूस कर देना कि भाई इंडक्शन से हमारे पास में चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब इंडक्शन से चार्ज आपके पास में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, देखो आपके पास में मान लो कि आपके पास में कोई एक जो है वो मेटलिक स्फीयर है, कोई एक बॉल है आपके पास में, अनचार्ज है भाई, इस पे कोई चार्ज नहीं है आपके पास, ठीक है। अब क्या किया आपने, आप इसके पास में जो है वो एक चार्ज रॉड लाए, एक चार्ज बॉडी लेके आए, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में आप एक चार्ज बॉडी लेके आए जिसपे आपके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास में ये क्या होगा, इसमें एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, चार्जेस रिपेल नीचे और इधर से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलो इसी पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन है भाई, अ कॉम्ब रन थ्रू one's hair attracts small bits of paper। एक कंघा है भाई, आपने उसको बालों किया, कंघी किया, तो वो बिट्स ऑफ पेपर को जो है वो अट्रैक्ट करने लग गया। what happens if the hairs are wet or it is a rainy day। अगर बारिश का दिन है या फिर वो हमारे बाल वो गीले हैं, तो ऐसे दिन में क्या होगा आपको ये बताना है। क्यों नहीं करेगा, गिव रीजन। क्यों नहीं आएगा, वही तो क्यों चाहिए मुझे, क्यों नहीं आएगा। क्यों, पानी से पॉजिटिव चार्ज हो गए। जब आप कंघी कर रहे हो तो जो कंघे में चार्ज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, कंडक्शन, फ्रिक्शन या फिर इंडक्शन। तो रीजन बताना पड़ेगा ना, रीजन चाहिए भाई। हमने जब कंघी करी तो हमारे पास में किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। बाल जो है वो वेट है, तो वेट में क्या होता है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, हो गया आपके पास में, कम हो गया भाई, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया भाई। फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो उसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा उसमें, और वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। तो एक बार बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने चार्ज की करी, एक बार फटाफट उनको रिवाइज कर ले। ज्यादा नहीं कराऊंगी, ये मत सोचियो आज पहले दिन में इतना सब कुछ करा रही हूँ, ना बना, थोड़ा सा कराऊंगी, मुझे पता है पहले दिन में फिजिक्स से फिर डरा के भाग जाएगी, बल्कि बहुत अच्छा चैप्टर है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज रेदर। एडिटिव इन नेचर होते हैं भाई हमारे पास में, है कि नहीं। चार्जेस क्या है भाई, एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब अगर मान लो कोई एक सिस्टम है आपके पास में, इसमें Q1 Q2 अप टू Qn चार्जेस है हमारे पास में,
तो नेट चार्ज अगर हमें इस सिस्टम का निकालना पड़े भाई टोटल सिस्टम पे, हाँ जी, तो वो हो जाएगा इनका सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेक्स्ट कहता है चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्व्ड? कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं हमारे पास में, मतलब किसी भी प्रोसेस में जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या रहता है? कांस्टेंट सेम। जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है आपके पास में, मतलब चार्ज ना ही कहीं डिस्ट्रॉय होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। इसके साथ ही चार्ज क्या होता है आपके पास में? इट इज क्वांटाइज्ड, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारे पास है, ये कहता है कि आपके पास में जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी is integral multiple of unit charge on the body। भाई बॉडी पे जो बेसिक यूनिट चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे इस बॉडी में ही अगर देख लें, अगर इसका बेसिक चार्ज क्या है, मान लो Q है हमारे पास, और इस पे n नंबर ऑफ चार्जेस है हमारे पास, या Q हम ले लेते हैं टोटल चार्ज है, Q टोटल चार्ज है, और E ले आप बेसिक चार्ज है इसके पास में। तो यहां से क्या आ जाएगा क्वांटाइजेशन से, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NE। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग चार्ज ऑन द पार्टिकल, है कि नहीं? तो एक फॉर्मूला यहां से क्या आ गया बेसिक सा भाई, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जो कि है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे N कोई भी इंटीजर हो सकता है आपके पास में, इंटीजर नंबर हो सकता है। E आपके पास में जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो है हमारे पास में, जो कि होता है आपके पास में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ गई बात? इसका मतलब SI यूनिट चार्ज की क्या है? कूलम। SI यूनिट क्या है? कूलम। चलो इसी पहले क्वेश्चन करते हैं, बताइए अभी आप। अ पॉलिथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 कूलम। आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और कहां से हुए बताना है। दूसरा आपको बताना है कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, बताइए। हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और ये 3 into 10⁻⁻7 टोटल चार्ज। हाँ, ये इस बॉडी पे टोटल चार्ज है, मतलब यहाँ Q दे रखा है, Q है आपके पास 3 into 10⁻⁻7 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब N निकालना है आपको। सीधी सी बात है। हम क्या, इसने बोला है नेगेटिव चार्ज, मतलब Q कितना है? -3 into 10⁻⁻7 कूलम हमारे पास में। ई इलेक्ट्रॉन, बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का खुद से नेगेटिव होता है भाई, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपके पास में -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन निकालना है तो Q इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस एन ई, तो एन क्या होगा आपके पास में? Q अपॉन ई, आप दोनों को डिवाइड कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे आपके पास में, सिंपल सी बात है। अगला बताइए, कहता है क्या मास ट्रांसफर भी हो रहा है?
अरे वाह, वेरी गुड। भाई कहता है इलेक्ट्रॉन मास कैरी करते हैं इसलिए मास ट्रांसफर भी होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मास का ट्रांसफर होगा, पर मास का ट्रांसफर कितना होगा? एक का होता है 9 × 10⁻⁻31 kg। वेरी गुड। हम यहाँ से फर्स्ट वाले स्टेप में से n निकाल लेंगे। हमारे पास में टोटल मास के लिए क्या, कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू ME। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा। चलिए एक और क्वेश्चन। अ कॉपर स्लैब of mass 2 gram contains 2 into 10 to the power 22 atoms. Into 10 to the power 22 atoms. The charge on the nucleus of each atom is 29 E. What fraction of the electrons removed from the sphere to give a charge of माइक्रोकूलम? बताइए, वो ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए। क्या दिया है? कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम। सबसे पहली चीज दे दी भाई, हमारे पास में मास दे दिया। इसका मास कितना है आपके पास में? 2 ग्राम। कहता है इसके पास में इतने एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर 22। द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम। भाई एक एटम का हमारे पास में जो न्यूक्लियस है उसमें 29 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास में चार्ज बता रहा है। तो भाई टोटल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हो जाएंगे? 29 एक में, और कितने एटम्स हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर 22। तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास में टोटल। ठीक है। अब कहता है हमारे रिमूव करना है हमारे पास में, जिससे कि हमारे पास कितना रहे चार्ज? 2 ग्राम रहे। कितना रहे? 2 माइक्रोकूलम। तो पहले चेंज करते हैं। 1 माइक्रोकूलम होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। तो इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। है कि नहीं? ये हो गया हमारे पास। अब हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें। तो भाई आपके पास में कह रहा है इतना होना चाहिए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इतना होता है। तो हम देखते हैं कितने रिमूव करेंगे। n इक्वल्स टू क्यू बाई ई कर दो, डिवाइड कर दो। 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ में आ रही है बात? तो ये आ जाएगा भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कब? जब ऑब्जेक्ट पे कितना है? इतना। समझ में आई बात? कितने ऑब्जेक्ट, कितने इलेक्ट्रॉन से जब ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना है? इतना। अब हमें बताना क्या था कि भाई कितने आपने इलेक्ट्रॉन्स को, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? इतने। रिमूव कितने किए? रिमूव कितने किए? फ्रैक्शन बताना है। इतने बच गए हैं हमारे पास में। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा, यहां से जो भी आंसर आ रहा है मैं इसको ले रही हूँ ई डैश। ये हो जाएगा ई डैश अपॉन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही है बात? ई डैश अपॉन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में। याद रहेगी बात? लग नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ, तो तू बोल ही रही है बस।
चल 2-4 क्वेश्चन और थोड़े सिंपल देती हूँ. A metal sphere has a charge of -6 microcoulomb when 5 into 10 to the power 12 electrons are removed from the sphere. What would be the net charge? ये बताइए क्या करेंगे. जितना चार्ज बचा है 10⁻⁻⁶ कूलम उसको डिवाइड कर देंगे उसको से डिवाइड कर देंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे उतने आ जाएंगे और इतने इलेक्ट्रॉन्स और कहता है एक मेटल स्फेयर है, उस पर चार्ज है आपके पास -6 माइक्रोकूलम. भाई चार्ज कितना है? -6 माइक्रोकूलम हमारे पास चार्ज ले लेते हैं पहले. अब क्या कह रहा है हमारे पास में? When 5 into 10 to the power 12 electrons are removed. भाई 5 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना चार्ज रिमूव किया हमारे पास, ये निकाल लो पहले. Q इक्वल्स टू NE होता है. कितना है? इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए मतलब 5 into 10 to the power 12. E एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन का है 1.6 into 10 to the power -19. अब भाई चार्ज आपने अगर रिमूव किया है, आपने इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, इसका मतलब चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव. इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया. ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको करो. 12 और -19 हो जाएगा -7 10 to the power -7 कूलम. 8.0 आ गया. मतलब इतना चार्ज हमने जो है वो रिमूव कर दिया है. अब क्योंकि ये माइक्रोकूलम में है, इसको भी माइक्रोकूलम में चेंज कर देते हैं. तो माइक्रोकूलम के लिए क्या करेंगे? 10 to the power -7 डिवाइड हो जाएगा 10 to the power -6. क्या आ जाएगा? नहीं सॉरी, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना, उसमें होता है डिवाइड. तो ये आ जाएगा 0.8 माइक्रोकूलम. ये आ गया आपके पास 0.8 माइक्रोकूलम. इसका मतलब नेट चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज इज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. नेट चार्ज क्या है आपके पास में? Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. और Q1 कितना था? Q1 वॉज -6. ये कितना है? +0.8. क्योंकि पॉजिटिव है देन इट विल बी -5.2 माइक्रोकूलम. कि भाई इतना चार्ज आपके पास में बॉडी पे रह गया है. समझ में आ रही है बात? नहीं थी. क्लास क्वेश्चन. A sphere of lead of mass 10 gram has net charge -2.5 into 10 to the power -9 coulomb. -2.5 into 10 to the power -9 coulomb. कहता है फाइंड द नंबर ऑफ
excess electrons on the sphere. आपको बताने कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्फीयर पे हैं, आपको ये बताने, और साथ ही हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर पर लेड एटम। भाई लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 82, और एटॉमिक मास कितना होता है इसका 207। पहले बता देती हूँ ग्राम पर, बताइए अब। एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा, एक्सेस का मतलब तो यही होता है ना। तो जो इक्वल इलेक्ट्रॉन होंगे तो जीरो होगा चाहिए। आपको दे रखा है, आपको टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, इतना दे रखा है आपको। 2 इक्वल्स टू होता है आपके पास में प्लस माइनस एन ही। भाई हमें एन निकालना है, मतलब क्यू बाई ई कर दो। ये आपको पता ही है कितना है, ये हो जाएगा 2.5 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻9 अब 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास में। आप कहते हैं पर एटम के हमारे पास कितने चार्ज हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ये बताना है आपको। तो पर एटम के लिए, पर लेड एटम के लिए क्या करेंगे हम, लेड का हमें दिया हुआ है 82, यहाँ कितने की बात हो रही है 10 ग्राम की बात हो रही है। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का लगाओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। इतने एटम्स है भाई, तो पर एटम के लिए हमें निकालना है। तो पर एटम के लिए क्या हो जाएगा, इतने एटम्स में हमारे पास में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जितने इसमें आएंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देना, पर एटम आ जाए आपके पास में। समझ में आ रही है बात। एक ही टॉपिक हुआ है क्वांटाइजेशन, और ये इतने क्वेश्चन क्वांटाइजेशन पे ही बन रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक की ढंग से पढ़ के आना है, इसी पे और क्वेश्चंस करेंगे। कराना तो कूलम्स भी था, पढ़ना ही करा रही मैं अभी कूलम्स, नेक्स्ट में इसी के